गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में दस्ती बम धमाका कैसे हुआ, इस बारे में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स में दस्ती बम धमाका कैसे हुआ था, इस बारे में नए इंकशाफात सामने आए हैं। 3 अगस्त को होने वाले बम धमाके का जो वाकया था वो रूनुमा हुआ था, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान हफीज से। इमरान, क्या इंकशाफात हुए हैं? देखिए, ये 3 अगस्त को गार्डन हेडक्वार्टर में जो है वो मिसहैंडलिंग के बायस फट गया था, जिसके बायस जो है वो उसके बारे में पुलिस की जानिब से जो है मुख्तलिफ बयान भी सामने आए। इस हवाले से जो हकायक थे वो ताहाल जो है वो उसको सीधा रात में रखा गया था। जो इंकशाफात जो सामने आए हैं रिपोर्ट में जो बताया गया है कि ये 3 रूसी साख्ता दस्ती बम ये हेडक्वार्टर के कोच यानी कि मालखाने में नहीं बल्कि वहाँ जो पुलिस के मुची शॉप है, कॉबलर शॉप, इसके अंदर हुआ था। और 3 रूसी साख्ता दस्ती बमों को जो जंग आलूदा थे उसको सफाई के लिए वहाँ पर लगी बफ मशीन से जो है सफाई के लिए वहाँ पर उससे सफाई की जा रही थी। इसी दौरान जो है वो एक दस्ती बम मिस हैंडलिंग के बायस वहाँ पर फटा, जिसके बाद जो है वहाँ पर एक शख्स जो है उसके अंदर जांबाक हुआ था और 2 से 3 अपराध इसके अंदर जख्मी भी हुए थे। जब बम डिस्पोजल का अमला वहाँ पर मौके पर पहुंचा है तो एक दस्ती बम जो है वो वहाँ पर पाया गया, जिसकी पिन, सेफ्टी पिन जो है वो बिल्कुल मामूली सी अटकी हुई थी और जरा सी जो है वो मिस हैंडलिंग से वो दूसरा धमाका दस्ती बम भी जो फट सकता था। जबकि तीसरा दस्ती बम जो है वहाँ पर उसकी सिर्फ असेंबली इनको जो है वो मिल सकी है और उसकी बॉडी जिसमें बारूद और बॉल बेरिंग से वो ताहाल जो है वो तलाश नहीं की जा सकी और ना ही इनको मिल सकी है। इस हवाले से मजीद ये बताया गया है कि इस हवाले से काफी इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है और जो दस्ती बम वहाँ पर लाने वाले जो पुलिस एहलकार सुहेल है उससे और कोत जो वहाँ पर इंचार्ज है उसके भी बयान दिए गए हैं, लेकिन उसमें भी ताहाल अभी तक कोई चीज ऐसी वाज़ेह नहीं हो सकी है कि ये रूसी साख्ता दस्ती बम कहाँ से यहाँ तक पहुंचे। ना ही ये किसी की बरामदगी के केस प्रॉपर्टी है, ना ही इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा जब इंस्पेक्शन की गई तो कोत के अंदर मजीद 68 दस्ती बम जो पाकिस्तान मेड हैं वो भी वहाँ पर पाए गए हैं, वो भी कई सालों से वहाँ पर पड़े हैं। कमेटी ने इस चीज की जो है सिफारिश की है कि फौरी तौर पर इन जो दस्ती बमों को डिस्पोजल किया जाए और इसे बाकायदा तौर पर जो है वो या तो आर्मी के हवाले किया जाए या इसको मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाया जाए। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल जो है वो एक मामला बना हुआ है कि आया ये दस्ती बम कहाँ से आए हैं, जिसके लिए इंक्वायरी भी की गई लेकिन उसके अंदर कोई बात सामने नहीं आ सकी है। जी इमरान, आपका बहुत शुक्रिया।